वोट कैसे जाएगा? पैसा पे जाता है और पैसा पे जाता है, दारू पे जाता है। और कैसे जाएगा वो? तो यहाँ दारू और पैसा जो है कौन देता है? अब विधायक के करीबी आदमी देंगे, जो विधायक को सपोर्ट करेगा वो देगा पैसा। और कौन नितिन नवीन के आदमी यहाँ आते हैं। आते हैं। चुनाव के समय कब आते हैं बताइएगा जरा। चुनाव से वही रेंडमली 10-12 दिन पहले आके इलाका में सर्वे होता है कि कौन कितना प्रतिशत जाति का उसका वोट खरीदाता है, और इसी तरह से चुनाव होता है बिहार का। वोट दीजिए ना, वोट जीत जाएगा तब नहीं करे। लालू यादव पर भरोसा करके नहीं, अब फिर तेजस्वी की नया सरकार बनाना है, मतलब तेजस्वी यादव पर भरोसा मानेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं नितिन नवीन के क्षेत्र में और लोहानीपुर ईस्ट बताया जाता है। इस बस्ती में आप देख सकते हैं कि यहाँ के गरीब वर्ग के लोग साफ तौर पे किस तरीके से आम जिंदगी से जूझ रहे हैं। गर्मी का मौसम तो शुरू हो चुका है, लेकिन इनके लिए सर्दी, गर्मी और ठंड का मौसम सब एक बराबर है, क्योंकि नितिन नवीन की जो है नज़र यहाँ नहीं पड़ती। आइए हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, लोहानीपुर के बस्ती के आम जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी समस्याएं क्या कुछ है। इस क्षेत्र में आप कब से हैं? 8 साल से रह गए हैं। 8 साल से दुकान है आपका यहाँ? हाँ। इस क्षेत्र के विधायक को तो जानते होंगे? विधायक तो ये रविशंकर प्रसाद, हाँ, नितिन नवीन जी का ये क्षेत्र बताया जाता है। हाँ। नितिन नवीन जी के इस क्षेत्र में आप 2008 से हैं, लंबे समय से आपका दुकान है। इस क्षेत्र के बारे में आप क्या कुछ 2008 से देख रहे हैं जो कुछ बदला है? नहीं मैडम, जेब के तेवे हैं कुछ। नितिन नवीन 2010 से जो है विधायक है। हाँ, तो यानी कि जेब का तेवा है क्षेत्र में। कुछ बदलाव नहीं, कुछ बढ़ोतरी नहीं, कोई प्रगति नहीं, कुछ ना। इस क्षेत्र में आपका दुकान जब से है तब से यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, यहाँ के लोगों का रहने के लिए, गरीब वर्ग के लोगों के लिए कोई व्यवस्था? नितिन नवीन कभी आते हैं यहाँ? ना। कभी आप देखे उनको अपने इस इलाके में? कभी नहीं। चुनाव के समय भी नहीं आते हैं। बोलिए भैया। चुनाव के समय भी नहीं आते हैं। चुनाव के समय भी नहीं आते? अक्सर विधायक चुनाव के समय तो आते हैं, आपके यहाँ नहीं आते? कभी नहीं आए। तभी वोट जाता है उनको यहाँ का? वोट हाँ जाता है। क्या उम्मीद लेकर के जाता है वोट? वोट कैसे जाएगा? पैसा पे जाता है और पैसा पे जाता है, दारू पे जाता है। और कैसे जाएगा वो? तो यहाँ दारू और पैसा जो है कौन देता है? अब विधायक के करीबी आदमी देंगे, जो विधायक को सपोर्ट करेगा वो देगा पैसा। और कौन नितिन नवीन के आदमी यहाँ आते हैं, आते हैं, दारू और पैसा पे वोट खरीदते हैं। वोट खरीदते हैं। चुनाव के समय कब आते हैं बताइएगा जरा। चुनाव से वही रेंडमली 10-12 दिन पहले आके इलाका में सर्वे होता है कि कौन कितना प्रतिशत जाति का उसका वोट खरीदाता है, और इसी तरह से चुनाव होता है बिहार का। तो उनके लोगों से कभी यहाँ के लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की कि क्या दारू और पैसा के अलावा यहाँ का कोई मुद्दा नहीं दिखाई देता है? मुद्दा तो मैम बहुत सारे नेता है कि वो अपना जनता का बात सुनेगा, मुद्दा को समझेगा, यहाँ की स्थिति को समझेगा, तो ना यहाँ पे विकास आएगा। विकास के नाम पे तो यही है, वो सड़क बना है, वो जहाँ तहाँ से गड्ढा हुआ है, और कुछ विकास और कुछ नहीं है। इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? रोजगार के लिए क्या है? रोजगार तो मैम पूरे बिहार में आपको नहीं मिलेगा जी। तो शिक्षा वही धीरे जैसा वैसा ही चल रहा है, बस चल रहा है जैसे तैसे। कब से हैं आप यहाँ पर? हम तो यहाँ से मैम 10-12 बचपन से साल हैं, से 10-12 साल से हैं। मतलब जन्म से आप यहीं पे हैं, यहीं के रहने वाले हैं? यस मैम। यही ऐसा ही देख रहे हैं अपना क्षेत्र? बच्चे से देख रहे हैं। वोट देते हैं आप? अभी तो उम्र नहीं हुआ है। तो आप बताइए, जब आपकी उम्र होगी तो आप भी क्या दारू और पैसे पर ही वोट देंगे? नहीं मैम, विकास देखेंगे। बिहार इतना पीछे हो गया देश को सबसे। तो अपने घर के लोगों को आप बताया नहीं करते? बताते हैं। पापा इधर नेते हैं तो नहीं जानते। बोलिए, बताइए क्या बोलेंगी? कुछ नहीं करते हैं? कुछ नहीं, मुखिया भी नहीं करता है? नहीं करते हैं मुखिया भी। वो वोट लेने से ही गली वोट लेना, वोट जोड़ के आएगा। वोट दीजिए ना, वोट जीत जाएगा तब नहीं करे। तो गोड़ जोड़ के आता है, गोड़ जोड़ने के बाद कहाँ जाता है? चल जाता अपना घर में, चल तब जाता पूछती नहीं है? पूछते क्या पूछेंगे? जाएंगे तो घर पर रहबे नहीं करेगा। नहीं रहेगा घर पे, उसका आदमी रहता है। आदमी क्या जवाब देता है? दुगड़ा के राशन कार्ड के देता है, दुगड़ा के देता है, तो क्या करेगा बताइए? जहाँ 14 किलो गेहूँ मिलने के वहाँ 7 किलो गेहूँ देता, तो आदमी, गरीब आदमी कैसे क्या खाएगा बताइए? कहता मुखिया कम जाएगा, तो कहता कि इसका कम जाएगा, कोई साथ देने वाला नहीं। तब मुखिया को तो पेट भर जाता है, तो हम लोग क्या गरीब कर देगा? कुछ नहीं देगा, आधा राशन काट देता है। चुनाव फिर आ रहा है, विधायक जी आएंगे? तो झाड़ू लेकर मारने आएंगे, गली में खड़ी लेने। विधायक तो नहीं आते, उनके आदमी आते हैं। ऐसे हाथ जोड़ के करने। अब विधायक के आदमी आते हैं, उनको क्यों नहीं झाड़ू से मारते? वही से देखा है झाड़ू, तो कहता ऐसा मत बोलिए, गली आगे तो
प्लास्टर कर देंगे। कहाँ प्लास्टर किया? कुछ नहीं किया। राशन भी काट के देता है, आधा राशन काट के देता है। रसीद में देता है 14 किलो और देता है 7 किलो। ये बताइए कब से हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ जब से शादी हुआ जब से। ये जो बस्ती बनाया हुआ है, ये बस्ती किसका बनाया हुआ है? आप किसका बनाया हो? लालू यादव। लालू यादव के। लालू यादव किया करते थे गरीब के लिए? गरीब के लिए बहुत कुछ करते थे, बहुत कुछ करते रहे। नीतीश जी ये सब कुछ नहीं करते, ये सब खाली रोड बनाते हैं बस रोड बनाते हैं। लेकिन ना गली तो खराब है। कितना बार शिकायत की, कुछ नहीं किया। छोटे छोटे बच्चे आपके इस जगह पर, स्कूल का कोई व्यवस्था है? सरकारी स्कूल का? सरकारी व्यवस्था 1 घंटा पढ़ाया गया, बैठ के उनका टाले के घूमते रहेगी। और क्या बस करें? शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो 1 घंटा पढ़ाएगी तो उसके बाद बच्चा सब कहाँ घर आ जाता है? आओ क्या, उससे अच्छा तो प्राइवेट में पढ़ाएगा बच्चा, सबको जो शिक्षा देगा। बताइए, आपके क्षेत्र में लालू यादव के घर बसाने, ये बस्ती बसाने के बाद सीएम जो है मुख्यमंत्री नीतीश जी आए, उनका कभी नजर नहीं गया आप लोग के ऊपर? नहीं, नीतीश जी भी काम किए और लालू जी भी अपना रेजिम में अच्छा ही किए। नीतीश जी काम किए हैं आप लोगों के लिए? कि हम लोग को मार है कि जानवर का हटाओ बेलगाओ, लालू जी के रेजिम में ज्यादा था। नीतीश जी हुए जब से समझिए तो न के बराबर हुआ। अच्छा, तो हम माने कि हम लोग जो आदमी हमसे मैंने काम अच्छा किया उसके लिए हम भी खुशहाले हैं, और उनके रेजिम में इसलिए खुशहाल है कि उनके ही दिया हुआ ये चीज है। अच्छा, लालू जी का तो वो भी काम करके गए और नीतीश जी भी काम करके गए। और विधायक जी? विधायक तो खैर नहीं आए यहाँ पर। तो वोट कैसे जाता है विधायक को? वोट मार है कि पार्टी के नाम पर दिया जाता है। पार्टी के नाम पर कब तक देंगे? 2010 से तो बने हुए हैं। हाँ, तो वैसे ही फिर चुनाव आ रहा है, फिर पार्टी के नाम पर ही वोट मिलेगा क्या उनको? नहीं, आप फिर देखिए, अब सत्ता आप देखिए, अब जनता के व्यक्ति पर है, कब तक सत्ता पर आप बात कर रहे हैं तो बता दीजिए कि नीतीश जी की लालू जी के बेटे जी? अभी तो अब हम तो फिर वोट मारेंगे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को? लालू यादव पर भरोसा करके? नहीं, लालू यादव पर भरोसा करके नहीं, अब फिर तेजस्वी की नया सरकार बनाना है। मतलब तेजस्वी यादव पर भरोसा करके मारेंगे हम लोग। चाचा कब से हैं यहाँ? यहाँ तो समझिए कि 3 हिस्सा बीत ही चुका है जी। तब तो आपने बहुत लोगों का यहाँ पर राजस्व देखा। लालू यादव का समय बताइए थोड़ा, क्या था गरीब के लिए? लालू यादव क्या कुछ किया करते थे? यादव जी बस्ती तो पहले ही से बसा हुआ, न लालू यादव का बसाया हुआ है और न नीतीश बाबू का बसाया हुआ है। उनसे पहले से बसा हुआ है? पहले से बस्ती बसा हुआ है। फिर भी लालू यादव का नाम इतना आ रहा है। लालू यादव जी की थोड़ा जो है कि बना के उधर जो क्वार्टर देख रही हैं जी, सब बना के दी है, बाकी सब ऐसी वीरान है। हाँ। रोजगार के लिए कभी किसी ने सोचा? नीतीश जी, लालू जी, कोई सोच रहा है आप लोगों के लिए? कौन सोच रहा है? गरीब के लिए कौन सोचता? कोई नहीं है। गरीब के लिए सोचता तो गरीब रोड पर भटकते रहता है। रोजी रोटी के लिए क्या करते थे? रोटी के लिए मेहनत कीजिए, बाजू में ताकत है, मेहनत कीजिए, लड़िए, संघर्ष लड़िए, कमाइए, खाइए। अभी तक संघर्ष चल ही रहा है। चुनाव फिर आने वाला है, क्या इस बार लगता है कि गरीब सोचेगी? क्योंकि बदलाव का समय चुनाव ही होता है। चुनाव का ऐसा माहौल बनता है जी, इस समय से पहले कुछ होता है और जब एकदम नजदीक आ जाता है, कल वोट पड़ने वाली है तो आज तख्ता पलटवार हो जाती है। तख्ता पलटने का एक और सच्चाई आप ही के राज्य से पता चल रहा है, इस क्षेत्र से, कि चुनाव से पहले विधायक जी तो वोट नहीं मांगते, लेकिन आदमी आते हैं वोट खरीदने। ये सच्चाई है? करते हैं। क्या बोलते हैं आदमी आकर के? जिससे बनता है उसको मिलता है, जिससे नहीं बनता उसको नहीं क्या मिलता। क्या देते हैं? लालच क्या देते हैं यहाँ के लोगों को? लालच देते हैं, लेने वाला को मिलता है, देते क्या है? सबको मिलवे नहीं करता। आज तक हमको लालच देने भी नहीं किया। तो आपका वोट आदमी पर निर्भर करता है। आदमी पर है। वोट अपना अधिकार है जी, हमको जिसको मन होता है उसको वोटिंग करते हैं। सही चुनाव किए हैं? चुनाव करते हैं तो आज तक बिना चुनाव के कर ले हैं। सही उम्मीदवार का चुनाव किए? सही उम्मीदवार को जो देखते हैं कि निकलता है, जो काम कर चुका है, करने वाला है, उसको देते हैं। 2010 से तो नितिन नवीन बने हुए हैं, तो नितिन नवीन कहाँ एको दिन आए एरिया में? तो इस बार देंगे उनको? तो सोचा जाएगा समय पर। इस बार सोचना पड़ेगा। कि बताने की चीज नहीं होती है। नहीं बताएंगे। चलिए, इतना बताइए कि जहां आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र में नीतीश कुमार की एक लहर है और एक लहर तेजस्वी यादव की है, आपके यहाँ किसकी लहर बह रही है? अभी तो कुछ माहौल नहीं बन रहा है। कुछ माहौल नहीं है। समय है, बहुत समय जब आएगा तब ना माहौल बनता है, समय से पहले माहौल नहीं बनता है। नीतीश जी कभी आते हैं इधर? नीतीश जी क्या करने आवेंगे यहाँ? कभी देखने कुछ नहीं? बस्ती में नहीं।
कभी नहीं। जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने ये लोहानीपुर बस्ती में कभी नहीं आए। लालू जी मुख्यमंत्री बने तो लालू जी कम से कम हमको लगता है कि 3 बार 4 बार इस बस्ती में आए थे। हाँ, ई को नावे आए हैं, लोगों से बातचीत किए। नीतीश जी कभी नहीं। कब से है चाचा यहाँ पर? हम लोग 1975 से है। 75 से, काफी समय तो आप यहाँ देख लिए। हाँ। बदलाव दिखा यहाँ कुछ? हम देखे क्या बदला है? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने अब इसी के लिए कर रहे हैं। जी पहले कर्पूरी ठाकुर थे, जी, तब इंदिरा गांधी हुआ, तब लालू जी हुए, तब नीतीश जी हुए। लालू जी या नीतीश जी में कौन सही है जो गरीब के लिए सोच रहा है? एक के चलते लालू था। लालू जी। हाँ, हम लोग के झोपड़ी हटा में कभी पुलिस नहीं आया। और नीतीश बाबू के है तो यहाँ से हटाओ, शौचालय में था 10 पैसा तो 5 रुपया लो, तो सब कुछ के पर राशन कार्ड दिया। क्यों? काहे के लिए दिए? गरीब के एहसान के लिए। लॉकडाउन में 2 बेर फ्री फंड करा, तिसका बाद में क्या करा? राशन वाला सब बेच दिए। तिसका बाद में क्या करे? आधा आदमी के काट दिए। वृद्धा पेंशन में जितने लोग के जनता थे 4 आना के नहीं है, सबके खत्म कर दिए। जिसको पेट्रोल पंप है, नौकरी है, 4 चक्का है, तो इसको राशन कार्ड है। और जिसको खाए तो कुछ नहीं है, बेचारा झोपड़ी बना के रहता है, कुछ नहीं है। तो उसको भगाओ। तो भगा के कहाँ भेजेंगे? अब भागो, बस भगाओ जानते हैं। हाँ। और कुछ नहीं। कैसे जाने? अब कोई नाबालक है तो उसको है कहीं पर रखे तो उसको कहता है भगाओ। तो एक के चलते लालू जी ठीक थे लालू के बसाओ। तो अब तो लालू जी के बेटे जो है चुनाव में खड़े हो रहे हैं और चुनाव आने वाला है। हाँ, तो वही ठीक है। वही ठीक है। हाँ। तेजस्वी यादव ठीक है। हाँ। और नीतीश जी के बेटे भी अब राजनीति में आ गए। बेकार है। हाँ। ये बताइए, विधायक जी के आदमी आते हैं यहाँ पर? आते हैं। क्या करने आते हैं? क्या करने हैं? रक्षा देने के लिए विधायक आते हैं। अब विधायक आते हैं? हाँ, आते हैं। नहीं, विधायक देखभाल करते हैं सब कुछ। नाम जानते हैं विधायक का? विधायक विधानसभा का जो है। हाँ, आपके विधायक का नाम क्या हुआ? हमको नॉलेज नहीं है, नहीं पता है। चाची बताइए, लालू यादव को पहचानती हैं? हाँ, पहचानते हैं। कभी मिले, देखे अपने क्षेत्र में? ना। कभी नहीं आए? और नीतीश जी? ना, कोई नहीं। गरीब का समस्या कौन सुन रहा है फिर? कोई नहीं ना। 3 साल 2 किलो गेहूँ मदद क्या लॉकडाउन लगला 3 महीना वो भी कुछ नहीं किया। भूखे मरे, मकई के आटा रोटी खा के रह गए, नमक रोटी। हम लोग का कुछ तो नहीं मिला। चलिए, तो लोगों से हमने बातचीत की और साफ तौर पे जाना कि इस बस्ती को जैसा आप अभी देख सकते हैं ये वैसा शुरू से लेकर के अंत तक है। लोगों का कहना है कि लालू यादव ने काफी कुछ यहाँ पर किया है, लेकिन नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने इस बस्ती में दिखाई तो दिया ही नहीं है। लेकिन नितिन नवीन को लेकर के काफी दिलचस्प बातें सामने आई। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि वोट के समय भी विधायक नहीं आते और मुखिया भी जो है सिर्फ हाथ जोड़ने का काम करते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है सबके सब विलुप्त हो जाते हैं। साथ ही यहाँ के लोगों ने एक बात कही है जो बहुत ही चौंकाने वाली बात हो सकती है, लेकिन एक खुलासे के तौर पे कहा है कि नितिन नवीन तो ना सही उनके आदमी जरूर आते हैं और दारू और पैसे दे करके आम जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं और वोट खरीदने का काम करते हैं। साफ तौर पे नितिन नवीन को बतौर विधायक यहाँ की जनता ने एक्सपोज करके रखा है कि वोट खरीदने के काम तो बीजेपी कर ही रही है, और ये काफी हद तक यहाँ पर दिखाया जा रहा है। रोजगार का मुद्दा है यहाँ पर, शिक्षा का मुद्दा है, जो है डेवलपमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे प्रगति के नाम पे सब कुछ शून्य है। नितिन नवीन काफी समय से यहाँ पर विधायक है, लेकिन सिर्फ वोट खरीद करके यहाँ से विधायक चुने जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।